हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के भाजपा से समर्थन वापस लेने और कांग्रेस को समर्थन देने का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो वहीं अब इसको लेकर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विधानसभा में जो पहले स्थिति थी विधायकों की अभी भी वही है। उन्होंने कहा है कि मुझे मीडिया के माध्यम से ही ये जानकारी मिली, अभी तक लिखित में कोई भी जानकारी मुझे नहीं मिली है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के विधायकों की संख्या 40 है, 10 जेजेपी के, 6 निर्दलीय और 30 कांग्रेस के, 1 हलोपा और 1 इनेलो का है। उन्होंने समर्थन देने पर कहा कि तकनीकी चीजें हैं जिसका निर्णय राज्यपाल साहब करेंगे कि पहले दिया हुआ समर्थन ठीक था या अब ठीक है। इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर भी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसके 6 महीने बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। देखिए, अभी तक ऑफिशियली मेरे पास किसी भी घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं है। आप सब साथियों के माध्यम से या कुछ समाचार पत्रों में इस प्रकार की सूचनाएं मिली हैं कि 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का निर्णय किया है। इसके अलावा मेरे पास कोई और जानकारी नहीं। आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सर नहीं आई है। अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर मेरे पास जानकारी नहीं। जो सत्र था सर, उसमें अपोजिशन की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव आया था जो कि गिर गया था। तकनीकी रूप से क्या असर होता है प्रावधान? वैसे तो यूजुअली जब एक अविश्वास प्रस्ताव आता है उसके 6 महीने के पश्चात ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये एक टेक्निकल चीज़ है जो हमेशा हमें देखने को मिली है। ये तो सब काल्पनिक चीज़ें हैं, जब सामने आएगी बात तो फिर उस पर निर्णय करेंगे। सर, क्या राज्यपाल अपना सदन बुला सकते हैं, अपना आदेश कर सकते हैं सदन बुलाने के लिए? राज्यपाल हमारे बहुत जो संवैधानिक हेड हैं हमारे, राज्यपाल महोदय निर्णय ले सकते हैं। कोई भी जो हमें आदेश उनका होगा हम उसका पालन करें। स्पीकर साहब, कितना विधायकों का समर्थन है सरकार के पास आधिकारिक तौर पर? देखिए, मेरे पास अभी तक जो दलीय स्थिति है जो आज से 1 महीना पहले थी वही दलीय स्थिति आज है। जहाँ तक टोटल आज विधानसभा के 88 सदस्य हैं, उसमें से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो 39 हैं और बाकी 40 एक कम है ना सर, केवल मोहन लाल जी कम हुए ना सर, अभी वो तो इंडिपेंडेंट है ना सर। वो तो हाँ, तो विधायक तो कम हो गए, रेजिग्नेशन तो उनका एक्सेप्ट हो गया। वो इंडिपेंडेंट है ना सर, बीजेपी की चॉइस है सर। मैं विधायकों की बात कर रहा हूँ, टोटल 88 हैं। हाँ, तो बीजेपी के 40 हैं और कांग्रेस पार्टी के 30 हैं और बाकी जेजेपी के 10 हैं। निर्दलीय जो 7 विधायक हैं, 6 निर्दलीय हैं, 1 कांडा जी हैं। वैसे तो 7 हैं क्योंकि कुंडू जी भी निर्दलीय विधायक हैं। एक दिन ज्वाइन कर देना सर, 6 रहेगा ना सर। अच्छा, अब 6 निर्दलीय हैं, 1 गोपाल कांडा जी की अपनी हरियाणा लोकहित पार्टी है और 1 जो बाकी जो जेजेपी के हैं वो 10। अभी तक ऑफिशियल फिगर यही है। नियम क्या कहते हैं स्पीकर साहब? जैसे कल 3 जो विधायक थे निर्दलीय, उन्होंने पहले बीजेपी को समर्थन दिया। अब क्या पहले समर्थन वापस लेना होता है, उसके बाद समर्थन देना होता है या समर्थन दिया जा सकता है? देखिए, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसका निर्णय आदरणीय राज्यपाल करेंगे। क्या उनका जो समर्थन था पहले दिया हुआ ठीक था या वापस लिया हुआ ठीक है, ये इसके बारे में राज्यपाल। अल्पमत में सरकार जैसे है तो क्या अगले चुनाव अभी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अल्पमत में सरकार है? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है किसी भी प्रकार की। अभी सरकार पूरी तरह से इंटैक्ट है, जैसे पहले सरकार चल रही थी वैसे ही चल रही है। निर्दलीय विधायकों को इस्तीफा देने की जरूरत पड़ेगी अगर वो समर्थन अपना कहीं और देते हैं? ये तो आगे की देखिए, आगे देखिए होता है क्या। दरअसल 3 आजाद विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद से प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है और विपक्ष लगातार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने साफ कर दिया है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर उन्हें इस मुद्दे की जानकारी नहीं मिली है। चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।